रामू नाम का एक किसान था, बहुत ही भोला भाला, और उसकी पत्नी बड़ी ही सुशील स्वभाव की और बहुत अच्छी थी। दोनों पति पत्नी धार्मिक विचारों के थे। कोई भी कार्य करते तो लक्ष्मी नारायण का नाम लेकर ही करते। उनके मुख से सदा नारायण नारायण ही निकलता। लक्ष्मी नारायण के प्रति उनकी बहुत भक्ति थी। पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे। सुनती हो शांति, इस बार अच्छी फसल होगी तो हम अपना पक्का घर बनाएंगे। अच्छी बात है, अपनी कच्ची झोपड़ी में बारिश का पानी टपकता रहता है। पक्का घर बन जाएगा तो हम दोनों शांति से सो तो सकेंगे। अच्छा, एक काम करते हैं, हम अपने साहूकार से कुछ रुपए उधार लेते हैं, ठीक है ना? देखो जी, हम गरीब लोग, सोना जो पैसा देगा उसका ब्याज बहुत लेगा हमसे, हम कैसे दे पाएंगे जी? अरे भाग्यवान, हम उसका पैसा और ब्याज फसल बेचकर चुका देंगे। जैसी आपकी मर्जी। श्यामलाल दूसरे दिन अपने साहूकार के पास गया। साहूकार गद्दी पर बैठा था। रामू को देखकर बोला, अरे आओ आओ रामू, बैठो बैठो, कैसे आना हुआ? सेठ जी, मुझे पक्का मकान बनवाना है, उसके लिए कुछ पैसों की जरूरत थी। बोलो कितना पैसा चाहिए? बस सेठ जी, 15,000 में काम चल जाए। दे तो दूंगा भाई, 2 सैकड़े का ब्याज देना पड़ेगा तुमको। हाँ, मंजूर है, आप बस दे दीजिए। हाँ ठीक है, पर ये तो बताओ तुम पैसे लौटाओगे कब? ऐसे साहूकार जी, इसी साल फसल बेचकर दे दूंगा। हाँ तो ठीक है, ये लो 15,000 लेकर जाओ। 15,000 रुपए श्यामलाल को देता है। श्यामलाल खुशी खुशी घर आता है। अजी, सेठ ने पैसे दे दिए क्या? हाँ, साहूकार ने पैसे दे दिए, पर उसने मुझे 2 रुपए सैकड़ के ब्याज पर दिए। कितने दिन में पैसा वापस करना होगा हमें? अरे तू चिंता मत कर, लक्ष्मी नारायण की कृपा से मैं उसे इसी साल फसल बेचकर पैसे लौटा दूंगा। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। खेतों में फसल पकने का समय आया, तभी बारिश की वजह से उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई। कुछ पैसा खेत की बुवाई में खर्च हो गया और कुछ पैसा घर पर खर्च हो गया। श्यामलाल की फसल बर्बाद हो गई तो वो फूट फूट के रोने लगा। हे लक्ष्मी नारायण, हे मेरे प्रभु, मैं बर्बाद हो गया, लुट गया, अब क्या होगा? मेरी सारी फसल नष्ट हो गई, अब हम कहाँ से साहूकार को पैसे लौटाएंगे? हमने पैसे नहीं दिए तो साहूकार हमारे खेत मकान सब कुछ छीन लेकर। हे नारायण, हम पर कृपा करो, हमें कोई रास्ता बताओ, हम करें तो क्या करें? जब फसल नष्ट हुई तो साहूकार वादा पूरा होने पर श्यामलाल के घर आता है। भाई श्यामलाल, तुमने जो वादा किया था अब वह पूरा हो गया, अब मेरे पैसे ब्याज सहित लौटाओ। रामू साहूकार के सामने बहुत गिड़गिड़ाया, पर साहूकार नहीं माना। आंखें लाल कर कर बोले, ना, ये सब नहीं चलेगा मेरे सामने। सुन लो श्यामलाल, अगर तुमने 10 दिन के भीतर मेरा पैसा नहीं लौटाया तो मैं तुम्हारे खेत मकान सब कुछ छीन लूंगा, समझ गए? सेठ जी, ऐसा मत करो, मुझे अगली फसल तक एक और मौका दे दो, मैं आपका पाई पाई लौटा दूंगा। सेठ जी, हम पर दया करो। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे 10 दिन के भीतर पैसा चाहिए तो चाहिए। मैं अब की बार आऊंगा तो पुलिस और वकील के साथ आऊंगा। हाँ, चलता हूँ मैं। साहूकार के जाने के बाद दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। हे विष्णु भगवान, मैं आपका परम भक्त हूँ। मैं और मेरी पत्नी ने आपको भोग लगाए बिना कभी भोजन नहीं किया। हमने सच्चे मन से आपकी पूजा वंदना की। हमने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा। भगवान, आज आपका भक्त बड़े संकट में है। अगर उस साहूकार का पैसा हमने नहीं लौटाया तो वह हमारे खेत और मकान सब कुछ हमसे छीन लेकर। हे लक्ष्मी नारायण, आप तो निर्बल को बल देने वाले हैं, आप हमारी रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो। श्यामलाल विष्णु जी से प्रार्थना कर रहा था और उधर भगवान विष्णु अपने सैया पर बैठे श्यामलाल का सारा हाल सुन रहे थे। सुनकर वो लक्ष्मी जी से कहते हैं, सुनो लक्ष्मी, हमारा भक्त संकट में हमें पुकार रहा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हे देवी, तुम धन धान्य की देवी
हो उस पर अपनी कृपा बरसाओ। लक्ष्मी माँ श्यामलाल की पत्नी को सपने में दर्शन देती है और कहती है, तुम अपने खेत में साग सब्जियाँ उगाना, उससे तुम्हें बहुत अधिक धन की प्राप्ति होगी और तुम साहूकार के कर्ज से मुक्त हो जाओगे। इतना कहकर लक्ष्मी माँ अदृश्य हो गई। सुबह कलावती नींद से जागी और अपने सपने की बात अपने पति से बताई। श्यामलाल भावड़ा लेकर अपने खेत पर गया। और वो मिट्टी खोदने लगा। मिट्टी खोदते खोदते उसके भावड़े से कोई वस्तु टकरा गई। जब टन टन की आवाज सुनी तो श्यामलाल सोचने लगा। उसे एक पीतल का घड़ा दिखाई दिया। वो फौरन वहाँ से दौड़ा दौड़ा घर आया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पति पत्नी फिर खेत पर पहुँचे। वह देख कलावती, वह पित्तल का घड़ा दिखाई दे रहा है ना, मुझे तो डर लग रहा है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, माँ लक्ष्मी की कृपा है। आप लक्ष्मी नारायण का नाम लेके इस घड़े को बाहर निकालिए। श्यामलाल ने नारायण नारायण कहते हुए मिट्टी से घड़े को निकाला। जब घड़े को खोला तो पति पत्नी दंग रह गए। वो घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। इसमें तो सोने के सिक्के भरे हुए हैं। सुनो जी, इस घड़े को घर ले चलो। हाँ हाँ, जैसे हरि की इच्छा। मैं इसको चादर में बांध लेता हूँ ताकि कोई इसे देख न पाए। दोनों पति पत्नी घड़े को घर लेकर आते हैं। घर जाकर दोनों विचार करने लगे। सुनो भाग्यवान, हम इतने सारे धन का क्या करेंगे? यह तो बहुत सारा धन है। हम इसमें से थोड़ा धन निकाल कर साहूकार को दे देंगे। बाकी धन से हम लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनवाएंगे। साथ ही हम गरीबों की मदद भी करेंगे और लक्ष्मी नारायण की सेवा भी करते रहेंगे। पत्नी अभी बात कर ही रहे थे कि तभी साहूकार दरवाजा खटखटाता है। श्यामलाल, दरवाजा खोलो, देखो हम आए हैं। श्यामलाल ने दरवाजा खोला तो साहूकार अपने कुछ आदमी को लेकर द्वार पर खड़ा हुआ था। हाँ तो भाई श्यामलाल, तुम्हारा वादा खत्म हुआ। तुम अब मेरा पैसा तुरंत लौटाओ। हाँ, मुझे देख क्या रहे हो, लौटाओ। अरे सेठ जी, आइए आइए और अपना पूरा पैसा लेकर जाइए। अरे सुनती हो कलावती, सेठ जी को ब्याज सहित 15 सोने के सिक्के दे दो। हाँ हाँ ठीक है। साहूकार 15 सोने के सिक्के की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। 15 सोने के सिक्के? यह श्यामलाल के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? श्यामलाल ने कपड़े में बांधकर 15 सोने के सिक्के साहूकार को दे दिए। लीजिए सेठ जी, आपका पूरा पैसा ब्याज सहित। अरे श्यामलाल, तुम तो लगता है बुरा मान गए। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतनी जल्दी काहे की है? दे देते पैसे बाद में भी, चलो कोई बात नहीं। भाई मेरा हिसाब तो पूरा हो गया, लेकिन श्यामलाल मुझे यह तो बताओ, क्या सोने के सिक्के आए कहाँ से हैं? सेठ जी, यह तो बस मेरे प्रभु नारायण हरि की कृपा है। ठीक है, मैं चलता हूँ। साहूकार घर आने के बाद सोचने लगा कि रामू के पास इतना सारा धन आया कहाँ से? क्या इसने चोरी की है? मुझे इसकी तकरार पुलिस थाने में करनी चाहिए। दूसरे दिन साहूकार दरोगा के साथ श्यामलाल के घर पहुंच गया। श्यामलाल, हमें सूचना मिली है तुम्हारे पास सोने के सिक्के हैं। जरूर तुमने किसी की चोरी की है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, यह झूठ है। मैं किसी की चोरी नहीं की। यह तो मेरे हरि नारायण की कृपा है। उन्होंने ही मुझे यह सोने के सिक्के दिए। हाँ दरोगा जी, हमें जो सोने के सिक्के मिले वो हमारे खेत से मिले हैं। आप हम पे भरोसा करो। कुछ नहीं, हमें घर की तलाशी लेनी होगी। पुलिस इंस्पेक्टर ने तलाशी लेनी शुरू कर दी। इधर श्यामलाल भगवान विष्णु से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। वो क्या है? यह घड़ा कैसा है? क्या है इसमें? साहब, इस घड़े में कुछ भी नहीं है। कलावती के लाख मना करने पर भी पुलिस इंस्पेक्टर नहीं माना। जैसे ही उसने उस घड़े को छुआ तो वो अंधा हो गया। अरे मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे यह क्या हो गया? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? और इधर साहूकार भी चिल्लाने लगा, अरे मुझे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अरे यह क्या हो गया मुझे? हाँ, मुझे बचाओ, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। मैं इस घड़े को नहीं छूऊंगा। हे लक्ष्मी नारायण, हमें क्षमा करो, हमारी आंखें ठीक कर दो। पुलिस इंस्पेक्टर और साहूकार
बार दोनों नाक रगड़कर श्री नारायण विष्णु से क्षमा मांगते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से दोनों की आंखें ठीक हो गई। उन्हें पहले की तरह सब कुछ दिखाई देने लगा। श्यामलाल, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, हमें क्षमा कर दो, हम जा रहे हैं। हाँ श्यामलाल, मुझे भी क्षमा कर दो, मैं तुम पर चोरी का इल्जाम लगाया, क्षमा कर दो, मैं भी जा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, लेकिन कभी भी एक गरीब का दिल ना दुखाना। गरीब के दिल में भगवान बसते हैं। भगवान का शुक्रिया अदा करो और प्रेम से बोलो, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री माँ लक्ष्मी, माँ तेरी सदा ही जय जयकार। पुलिस इंस्पेक्टर और साहूकार चले जाते हैं। श्यामलाल ने अपने घर में श्री विष्णु और लक्ष्मी का मंदिर बनवाया और दोनों पति पत्नी आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।